अरुणाचल प्रदेश के अंदर कोई भी आरजीयू एफिलेटेड वाला कॉलेजेस से अगर आपने अपना डिग्री हासिल किया है तो आरजीयू का तरफ से आपको एक डिग्री सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसको आपको लेने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। और वो डिग्री सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन अप्लाई करके फिर आरजीयू से जाके वो सर्टिफिकेट जो मिलता है। तो कोर्सेज आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि सर्टिफिकेट कोर्सेज हो सकता है, डिप्लोमा कोर्सेज, यूजी कोर्सेज, पीजी कोर्सेज, इवन पीएचडी एंड नर्सिंग कोर्सेज हो सकता है। लेकिन आप जिस भी कॉलेज में, जिस भी इंस्टीट्यूट में आपने डिग्री को कंप्लीट किया है, वो आपका आरजीयू यानी कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होना है। अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से आप जो डिग्री सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो पे मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे करके जो डिग्री सर्टिफिकेट का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस है वो करना है, आपको मैं इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरा हर बात को ध्यान से सुन के समझने की कोशिश करना है। अगर आप कर सकते हैं तो आप खुद से कर लीजिए, अदरवाइज़ आप किसी भी नियर बाई साइबर पर जाके करवा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ आपको कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर रखा है, जहाँ पे आपको टाइप करना है आरजीयू डिग्री सर्टिफिकेट। ठीक है, आरजीयू डिग्री सर्टिफिकेट टाइप करके आपको सर्च कर देना है। तो पहला जो लिंक आता है आरजीयू एप्लीकेशन फॉर ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट, तो पहला जो लिंक आता है उसको आप डायरेक्ट ओपन करना है, क्लिक करके ओपन करना है। उसके बाद ओपन करते ही आपको ये जो आपका फॉर्म वाला पेज में आपको लेके चला जाएगा, जहाँ पे आपको आपका जो बेसिक डिटेल्स है वो प्रोवाइड करना होगा और फॉर्म को सबमिट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे फिल करना है बोलने से, जैसे कि सबसे पहला चीज़ तो आपको यहाँ पे अपना नाम, जिसका लिए अप्लाई कर रहा है या खुद के लिए कर रहा है तो खुद का नाम, और जिसके लिए कर रहे हैं उसका नाम को आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम दिया हुआ है। तो यूजुअली हम लोग का ट्राइबल या अरुणाचल के लोगों के पास मिडिल नेम वगैरह नहीं रहता है, वो रेयर केस होता है जिसका मिडिल नेम रहता है। तो जिसका है वो पूरा भर सकता है। अदरवाइज़ जैसे कि मेरा नाम ग्यामर मैक्स हो गया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ग्यामर को फर्स्ट नेम पे डालेगा, फिर लास्ट नेम पे मैक्स को डालूंगा, तो ग्यामर मैक्स ऐसे इसी प्रकार से डालेगा। तो उसका हिसाब से आप अपना नाम को ऐसे इंटर करना है। अदरवाइज़ बाद में फिर आपका सर्टिफिकेट में इधर उधर होने से फिर से आपके लिए जमीला हो सकता है। ठीक है, तो वो डालने के बाद फिर आपको आरजीयू का तरफ से क्या है कि जब आप कॉलेज में पढ़ रहा होता है तब एक रोल नंबर प्रोवाइड किया जाता है आरजीयू का तरफ से, वो रोल नंबर को आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग में आपको ड्रॉप डाउन ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको क्लिक करके जो ईयर ऑफ पासिंग है, आप किस ईयर में आपने अपना कोर्स को कंप्लीट किया था वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है आरजीयू का तरफ से, एक रजिस्ट्रेशन कार्ड करके भी मिलता है। अगर वो नहीं है तो आपका मार्कशीट में आप देख लीजिए, मार्कशीट पे भी वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो मेंशन होगा। तो वो डालने के बाद फिर आपको ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे क्लिक करके अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, फिर आपका फादर्स नेम डालना है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल अप करने पर नीचे पे आपको मिलेगा जहाँ पे आपको नेम ऑफ द डिग्री अप्लाइड फॉर। ठीक है, तो जिस कोर्सेस आपने जिस डिग्री का कोर्सेस कंप्लीट किया था उसमें मतलब किस चीज़ का है वो आपको यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे क्लिक करके आपको वो सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो आपने सिंपल बीए किया है लेकिन उसमें आपका कोर्सेज का नाम पार्टिकुलरली सब्जेक्ट के साथ मेंशन नहीं है, तो ऐसे होने से आपको मेरा जैसे यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट्स ब्रैकेट में बीए करके वो वाला ऑप्शन का आपको सिलेक्ट कर लेना है। क्योंकि मैंने बीए किया था लेकिन हिस्ट्री सब्जेक्ट में मैंने मेजर करके किया था, लेकिन बीए हिस्ट्री करके ऑप्शन में नहीं है, तो मैं यहाँ पे बीए सिर्फ सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो आप भी अपना हिसाब से यहाँ पे अपना कोर्सेज़ को डिग्री को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आपको सब्जेक्ट यहाँ पे पूछा जाएगा, तो आपको सब्जेक्ट मैंने हिस्ट्री पे बीए किया था तो यहाँ पे हिस्ट्री सिलेक्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से सिलेक्ट मेजर सैम्पल, तो किसी किसी का मेजर लेके मतलब डिग्री जो कंप्लीट होता है, किसी किसी का सिंपल से मतलब कोर्सेज जो कंप्लीट वाला है होगा। तो अलग अलग कैटेगरी का लोग होता है, तो यहाँ पे अगर आपने मेजर करके किया था बोलने से तो आप मेजर सिलेक्ट करेगा, अदरवाइज़ आप सिंपल सिलेक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि मेरा समय में मेजर था तो मैं यहाँ पे मेजर सिलेक्ट कर रहा है, तो आपका समय में क्या था वो तो मुझे नहीं पता। अब अपना मार्कशीट वगैरह से देख के भी पता चल सकता है। तो आपका समय में ऐसे कुछ मेजर सिस्टम नहीं था, सिंपल था बोलने से तो आप सिंपल को सिलेक्ट करेगा, और मेजर था बोलने से मेजर को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको आपका क्लास, डिवीज़न, परसेंटेज, सीजीपीए ऐसे कुछ है, जहाँ पे आपको क्लास सिर्फ डालना है। जहाँ पे आपका मार्कशीट में लिखा होता है कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास और सिंपल पास ऐसे करके होता है, तो उसको अपना हिसाब से देख के डाल देना। तो आप जो क्लास को देने से हो जाएगा। यहाँ पे फिर क्लास बोले तो फिर बीए 5th सेमेस्टर ये सब आपको नहीं लिखना है। आपका मार्कशीट में आपको आपका एक ग्रेड होता है जिसको आपको डिवीज़न होता है, उसको आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, अगर उसमें आपका सिंपल पास होने से सिंपल पास डालिए, थर्ड क्लास होने से थर्ड क्लास, सेकंड क्लास होने से सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास होने से फर्स्ट क्लास ऐसे करके डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो यहाँ पे नेम ऑफ द कॉलेज, यूनिवर्सिटी वेयर लास्ट एग्जामिनेशन अपियर्ड, तो आप जिस कोर्सेज़ का आप जो यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं तो वो कोर्सेज़ को आपने किस कॉलेज से, किस इंस्टीट्यूट से किया था वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे देहरादून गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर को सिलेक्ट किया हुआ है।
तो आप अपना हिसाब से कर लेना। फिर आपका नीचे में आपको एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस आपको कोई भी दे देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कैपिटल कॉम्प्लेक्स का दे दिया है। उसके बाद वो सब देने के बाद आपका ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर सही से डाल देना है। वो डालने के बाद नीचे में आपको 3 चीज़ें आपको अपलोड करना होगा। पहला आपका पासपोर्ट हो, और दूसरा आपका सिग्नेचर, और तीसरा आपका जो फाइनल सेमेस्टर का मार्कशीट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितना कितना साइज़ होना है वो भी आपको मेंशन दे कि पास फोटो एंड सिग्नेचर में आपका 50 केबी से ज़्यादा नहीं होना है। उसके बाद फॉर्मेट जो है कि डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट जो आपका पीएनजी जेपीजी चल जाएगा। तो आपको पास फोटो एंड सिग्नेचर को 50 केबी से 50 केबी ज़्यादा होने नहीं देना है, उससे बिलो ही आपको करना है। तो आपको साइज़ को आगे पूरा फॉर्म को शुरू करने से पहले मिला के रख लेना है। उसके बाद फिर आपका जो फाइनल सेमेस्टर का मार्कशीट है वो 300 केबी से ज़्यादा नहीं होना है। तो वो सब चीज़ को देख के साइज़ को आप मिला के रख लेना है, रिसाइज़ करके रख लेना है। अगर सही सलामत साइज़ है बोलने से तो कोई इशू नहीं है। आपको यहाँ पे ब्राउज़ का ऑप्शन है, तो यहाँ पे ब्राउज़ पे क्लिक करके आप फाइल से वो पर्टिकुलर चीज़ को आप सिलेक्ट करके, यहाँ पे मैंने फ़ोटो सिग्नेचर और ये बीए का मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है, तो वो सारा चीज़ को सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे नीचे में सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, तो सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। तो उससे पहले, सबमिट करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे नोट करके कुछ दिया गया है, जहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेट है उसको इशू करने का टाइम पीरियड यहाँ पे मेंशन है। अगर आपने 2005 से पहले मतलब ग्रेजुएशन किया था, कोर्स कंप्लीट किया था, ऐसे होने से आपको 15 डेज वगैरह लगेगा आपका सर्टिफिकेट को तैयार करने में, और आपको इशू करने में 15 डेज लगेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका 2006 से ऑनवर्ड होके अभी तक का समय का होने से तो आपका 5 वर्किंग डेज लगेगा आपका सर्टिफिकेट को बनाने और इशू करने में, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद उसके साथ ही साथ नीचे में आपको कुछ दिया गया है कि आपका जो सर्टिफिकेट है तो उसको आज आपने सबमिट किया है, तो आज से लेके आपको 1 मंथ के अंदर में आपका सर्टिफिकेट को क्या करना है, कलेक्ट कर लेना। अदरवाइज़ आपका सर्टिफिकेट मिसप्लेस हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा तो उसमें कंसर्न अथॉरिटी का कोई उसमें रिस्क नहीं होगा। तो इसलिए मतलब आपको क्या करना है कि सर्टिफिकेट को जितना हो सके विदिन 1 मंथ के अंदर में कलेक्ट कर लेना है। वैसे तो आप जैसे कि 2006 ऑनवर्ड वाला लोग 5 डेज के अंदर में, 1 वीक के अंदर में आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर 2005 से पहले वाला लोग का 2 वीक्स के अंदर में मिल जाएगा, लेकिन आपको 1 मंथ का समय दिया जाता है, जहाँ पे आपको 1 मंथ के अंदर ले लेना है सर्टिफिकेट को, ठीक है। तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करने के बाद फिर आपका नेक्स्ट इन द पेज में आपको प्रीव्यू टाइप का जितना आपने डिटेल्स भरा है वो यहाँ पे प्रीव्यू टाइप का शो किया जाएगा। इसमें आपको अच्छा से चेक कर लेना है हर एक चीज़ को, अपनी गलती तो फिल नहीं किया वो सारा चीज़ को, ठीक है। तो स्क्रॉल अप करके नीचे में आपको सब कुछ देखने के बाद सब कुछ सही है बोलने से तो आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। अदरवाइज़ कुछ मिस्टेक हो गया ऐसे होने से आप जो एडिट पे जाके उस पर्टिकुलर चीज़ को करेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर सबमिट करके फिर यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो मेक पेमेंट पे क्लिक करेगा तो कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे भी आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे पेमेंट का जो ये है पेमेंट गेटवे है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप यूपीआई कार्ड से नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकता है। तो मैं यहाँ पे कहीं पे भी नहीं जाके यहाँ पे जो क्यूआर कोड शो हो रहा है वहाँ पे शो क्यूआर कोड पे क्लिक करेगा। तो जैसे ही वहाँ पे क्लिक करेगा तो यहाँ कुछ इस प्रकार से पॉपअप आएगा, जहाँ पे बताया गया है कि आपको कन्वीनियंस चार्जेस और कन्वीनियंस चार्जेस का जीएसटी वगैरह लगेगा करके। तो कितना कितना लग रहा है, एक्चुअल फ़ी जो है कि 600 है तो उसका एक्स्ट्रा फ़ी वगैरह मिला के 605.90 हमको पे करना होगा। तो यहाँ पे कंटिन्यू एंड पे पे क्लिक करेगा तो आपका क्यूआर कोड जो ओपन होगा जहाँ जिसको आपको स्कैन करके पेमेंट कर लेना है। गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम या कुछ भी आप यूज करता है उससे स्कैन करो, पेमेंट करो। पेमेंट करने के बाद फिर आपको कुछ नहीं करना है, बस वेट एंड वॉच करना है। तो कुछ टाइम लेगा, उसके बाद फिर ये जो कुछ इस प्रकार से पेमेंट सक्सेसफुल होगा। फिर भी आपको कुछ नहीं करना है, ये आने के बाद भी फिर ये फिर से आपको ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट किया जाएगा और आपका पेमेंट कंप्लीट होके यहाँ पे पेमेंट रिसीव जो आ जाएगा। तो जहाँ पे आपको नीचे में प्रिंट रिसीव का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आपको क्लिक करके आपको डायरेक्ट प्रिंटर है तो कनेक्टेड है तो प्रिंट कर सकता है। अदरवाइज़ आप जो क्या कर सकते हैं, प्रिंट पे क्लिक करके पीडीएफ में सेव करके रख सकता है। उसके बाद कल को जाके इस ये को रिसीव को क्या करना है, आपको प्रिंट करके आरजी में जाके आपको वहाँ देना है। फिर उसके बाद आपको सर्टिफिकेट जो वहाँ से इशू किया जाएगा। तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेके रखने के बाद फिर आपको प्रिंट का ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो ट्राई कीजिए। ठीक है, कोई लोग ऐसे होता है कि पीडीएफ में सेव करने नहीं आता है, और कोई फ़ोन में ऐसे होता है कि मतलब पीडीएफ सेव नहीं कर सकते, ऐसे कुछ इशू हो सकता है। तो इसलिए आपको आपके लिए मतलब सुविधा होने के लिए आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। इनकेस पीडीएफ वाला
चीज़ जो है कि नहीं हो पाता है तो स्क्रीनशॉट वाला को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिसीप्ट को आपको आरजीयू पे सबमिट करना होगा और आरजीयू से आपको उसके बदले आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इस वीडियो को आप आगे भी शेयर कर सकते हैं और अगर आप खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कोई भी नियर बाई साइबर पे जाके करवा सकते हो, ठीक है।